समय हो गया है भसीन साहब के बेहतरीन शेयर्स डिस्कस करने का। गुड मॉर्निंग भसीन साहब, बताइए क्या जबरदस्त शेयर्स लेके आए हैं आज हमारे व्यूअर्स के लिए। गुड मॉर्निंग अजय जी, आपको डिम्पी को भी। पहले तो आपको बताऊं, लखनऊ में आपको कहा था, रीजनिंग भी दी थी क्यों नौकरी आउट परफॉर्म करेगा। 2 दिन में 9% बढ़ा है नौकरी। इसे कहते हैं कॉल, और इसे कहते हैं ईटी स्वदेश पे सुबह अपने पैसे बनाने का मंत्र। तो नौकरी लार्ज कैप था, जो आपको कहा कि वैल्यूएशन पे 83 में से 2 लिस्टेड कंपनीज जोमेटो एंड पीबी फिनटेक आर वर्थ 25,000 करोड़ इन अ टोटल मार्केट कैप ऑफ 60,000 ऑफ नौकरी एंड 81 आर टू बी लिस्टेड। आज के मेरे 2 पिक्स हैं। पीएसयूज आर ऑन फायर, लेकिन मैंने आज एक ऐसा पीएसयू निकाला है अजय जी जो बहुत ज्यादा पोटेंशियल रखता है। पेट्रोनेट एलएनजी। आपको पता है एलएनजी इज लिक्विफाइड नेचुरल गैस, जिसको रीगैसिफिकेशन करती है ये। दे हैव 2 प्लांट्स एट दहेज एंड कोची व्हिच आर रनिंग एट they are the third largest gasification company in the world. 50% of our LNG are imported. इसके नंबर जो लास्ट हाफ ऑफ ईयर में आए थे, हाईएस्ट एवर प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इन द हिस्ट्री ऑफ द कंपनी। मार्केट को अच्छा नहीं लगा बिकॉज उन्होंने 20,000 करोड़ का कैपेक्स अनाउंस किया था, एंड द कैपेक्स इज एक्चुअली drawn on the back के 16% IRR they will generate over that. 5,000 crore per year they will spend, and that is on propylene and polypropylene and ethane and propane की जो टोलिंग होती है. So they are telling us that India is growing at 13% need for LNG and polypropylene and propylene, and the business which they are seeing is going to add to an EBITDA not of 250 per ton but 600 rupees per EBITDA over the next 3 years. ये एक ऐसा पीएसयू है जो मेरे को तो 300 का भाव भी कम दिखता है. हमने इसको ऐड किया है और हम सोचते हैं इसको लेके बैठने वाला है. जिस तरह से पीएसयू में आप प्रॉफिटेबिलिटी या अनक्वेश्चनेबली एक राइज देख रहे हो सम ऑफ द लैगार्ड्स, हियर इज अ स्टॉक वर्थ पुटिंग मनी वेयर द फंडामेंटल्स आर एक्सट्रीमली पॉजिटिव. So I would suggest everyone to have Petronet LNG in their portfolio. Give it 2 quarters, you will be up 25%. 250 is my first target. I would not be surprised even if it hits 300. दूसरा मेरा पिक है JSW Steel. ये हमारी भी ओनरशिप में है. डॉलर इज ऑन अ वीक नोट. अगर 100 टूटता है तो JSW Steel will be laughing his way to the bank. It is the largest integrated player in India, lowest cost. और उसके पास सब तरह से आप प्रोजेक्ट्स में सबसे टॉप उसकी है जो डिस्पैचेस हो रही हैं. ये शेयर न्यू हाई पे है और ये मुझे 1,000 रुपए का भाव जल्दी दिखता है और 1100 का भाव. एज ए डिस्क्लोजर ये दोनों हमारे पोर्टफोलियो में है. और तीसरा मैं रीइटरेट करता हूं, इस मौके को मत छोड़िए, मारुति एक्यूमुलेट कीजिए. 10,300 350 पे आपको 11,000 का टारगेट बहुत जल्दी दिख जाएगा, मे बी बाय द एंड ऑफ द ईयर. के तीनों शेयर हो गए इंटरेस्टिंग, काफ़ी इंटरेस्टिंग. मेरे को मारुति भी काफ़ी अच्छा लगा. सर आज हम भी सुबह कह रहे थे कि जो गैस स्टॉक्स है ना उसके अंदर डिलीवरी वॉल्यूम अच्छा बढ़ रहा है, और आज आपने पेट्रोनेट एलएनजी का नाम लेके हमारी कन्विक्शन को भी थोड़ा बूस्ट किया है. हमने सर गेल भी बोला था आज. आप गेल को भी ट्रैक कर रहे हैं सर? जब पेट्रोनेट एलएनजी देखा होगा तो स्वाभाविक सी बात है आपने गेल भी देखा होगा, आईजीएल एमजीएल भी देखे होंगे. डिप्पी जी, गेल मेरे पोर्टफोलियो में 107 से 110 में है और बहुत अच्छे चुनिंदा क्लाइंट्स बहुत खुश है, और गेल को मैं बेचूंगा नहीं 165 तक. आपने सही फरमाया. एज अ पाइपलाइन एंड डिस्ट्रीब्यूशन उनकी वॉल्यूम्स आर गोइंग टू ग्रो इमेंसली, और गेल सम ऑफ पार्ट्स इज एक्सट्रीमली गुड. बट जो मैंने आपको फंडामेंटल पेट्रोनेट एलएनजी कह दिया, आई थिंक इट्स अ ज्वेल इन द क्राउन व्हिच इज लाइंग इन द डस्ट. इट कैन रियली फाइंड लॉट ऑफ वैल्यू. तो गेल एज अ डिस्क्लोजर हमारे पोर्टफोलियो में 108-10 से है, और हमारे को 165 का भी भाव शायद कम दिखता है, लेकिन पेट्रोनेट एलएनजी इन दिस एलएनजी स्पेस इज लुकिंग वेरी वेरी अट्रैक्टिव. ऑल राइट वसीम साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमसे बात करने के लिए. हमारे साथ अक्षय भागवत, वैशाली पारिक, आयुष मेहता, अभिषेक जैन और रत्नेश भी जल्दी ही जुड़ेंगे. अभिषेक, कल एक नोट देखा मैंने अरिहंत के तरफ से, एक नोट वो आप ही क्या था, यूग्रो कैपिटल के ऊपर आपका एक रिविजिट नोट है. आपने तो पहले भी काम किया हुआ है इसके ऊपर, अभी कैसा लग रहा है वो?
सो यूग्रो कैपिटल पे हमारा व्यू एनबीएफसी स्पेस में पॉजिटिव है। यहाँ पे मैनेजमेंट चेंज हुआ है और उसके बाद अभी जब आईडीएफ ने पैसा डाला है उसके बाद दे आर एक्चुअली बिकम वेरी एग्रेसिव राइट नाउ। जो पहले कंसर्न था कि प्रमोटर रिलेटेड वगैरह वो सब भी लो कॉस्ट वगैरह वो सब सेटल हो गया है राइट नाउ। दे ऑलरेडी मेड प्रोविजंस फॉर देयर ओल्ड पोर्टफोलियो। बिजनेस वाइज दे आर टॉकिंग अबाउट हेफ्टी ग्रोथ एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। ऑल्सो सबसे बड़ी बात है अभी भी रिलेटिवली अगर आप जिस सेगमेंट में है राइट नाउ दे आर अवेलेबल एट ए मच बेटर वैल्यूएशन। और विद न्यू मैनेजमेंट जो आया है उसका जो ग्रोथ का बात कर रहे हैं 30% करीब की बुक की ग्रोथ 25 से थी वो आगे जाके जो लग रहा है राइट नाउ वो कंटिन्यूसली रहेगी कम से कम 2-3 साल तक। ये एक स्टॉक अभी भी सस्ता है। आई थिंक ये स्टॉक आप अक्यूमुलेट कीजिए। मेरे को लगता है ये स्टॉक आपको 500 600 या आगे जाके और हायर लेवल दिख सकता है। ओनली एक कंसर्न जो मेरे को नहीं मालूम है बट ऐसा मार्केट में जो फीडबैक था कि एक 2-3% का कोई ब्लॉक बाकी है मार्केट में। वो अगर नहीं भी होता है तो भी यानी आप अगर फंडामेंटल इन्वेस्टर हैं तो आप एक्यूमुलेट कीजिए मार्केट में। हमने कल हमारे क्लाइंट्स के अकाउंट में काफी ज्यादा अभी रिसेंटली ऐड किया है तो ये डेफिनेटली ये एक स्टॉक आप पोर्टफोलियो के लिए आप ले सकते हैं। ठीक है, ये यूग्रो पे रिकमेंडेशन है ऑलरेडी। वैसे भी हम फाइनेंस से जुड़ी हुई कंपनीज पे तो आज हम डिस्कशन करेंगे ही करेंगे। जो हम फिर से आपको बता दें 9:45 पे हमारी खास पेशकश भी होने जा रही है। खैर आगे बढ़ते हैं। एक दो शेयर हमने और भी निकाले ऑलरेडी। नौकरी के बारे में तो भसीन साहब ने बोल ही दिया। वैसे मेरी लिस्ट में भी था, मेरे को ऐसा लगता है भी ये शेयर और भी चल सकता है लेकिन छोड़ देते हैं। ऑलरेडी भसीन साहब आपको कन्विक्शन हाई करवा के गए हैं। एक दो शेयर और भी हैं। इंजीनियर्स इंडिया, रत्नेश जी आप जुड़ गए। रत्नेश सर गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। तो सर इंजीनियर्स इंडिया के साथ ही शुरू कीजिए। मैं पहला शेयर आपसे पता कर लेता हूँ फिर अपनी आप ट्रेडिंग कॉल फिर बाद में बता देना। पहले मेरे को जरा इंजीनियर्स इंडिया के बारे में बता दीजिए। डिम्पी जी बिल्कुल सभी पीएसयूज में काफी अच्छा फ्लेवर चल रहा है। इंजीनियर्स इंडिया ने रिसेंटली कंसोलिडेशन का कल के सत्र में अच्छा ब्रेकआउट किया, अच्छी वॉल्यूम एक्टिविटी देखने को मिल रही है इसमें। तो मुझे ऐसा लगता है कि बिल्कुल इसको ऐड करना चाहिए। अगर कोई मिस कर गया है इसको लेने से तो बिल्कुल इसमें अभी भी अपॉर्चुनिटी लेने के लिए। तो यहाँ से एक स्टॉप लॉस भी बहुत पास का बैठता है। 160 रुपए का एक स्टॉप लॉस लगा लेना चाहिए। इसमें जो ऊपर के टारगेट बनते हुए दिखते हैं मेरे को 200 रुपए के आसपास बनते हुए दिखते हैं। अगर थोड़ा कोई लेने का अगर समय दे तो 200 रुपए तक के टारगेट इसमें आ जाएंगे और 160 रुपए का स्टॉप लॉस लगा दे। इंजीनियर्स इंडिया आपने बाय करवा दिया। आप जरा ट्रेडिंग कॉल्स बता दीजिए सर। से रहेंगे एक पहला जोमेटो होगा। जोमेटो में बहुत टाइम से हमको कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा था। इसमें जो कुछ ब्लॉक हुई थी उसके बाद में कंसोलिडेशन कंटिन्यू चल रहा था पर मुझे अब ऐसा लगता है कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट बहुत ही जल्द हमको देखने को मिल जाएगा। तो जोमेटो में यहाँ पे बाय करना चाहिए। 120 रुपए का स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। 132 रुपए का टारगेट मुझे दिखता है आते हुए। दूसरा रहेगा कोफोर्ज में काफी लंबे कंसोलिडेशन के बाद में कल के सत्र में एक बड़ा ब्रेकआउट आया तो कोफोर्ज में बाइंग करने की सलाह रहेगी। 6120 रुपए का स्टॉप लॉस, 6200 रुपए का टारगेट। ठीक है सर, एक जोमेटो आपके लिए। सर एक बार आप जोमेटो वापस से बोल के दिखाना। एक बार जोमेटो बोलना, थोड़ा मेरे को एक चीज़ पता करनी थी आपके बारे में। जरा बोलना सर जोमेटो वापस, रत्नेश जी। जोमेटो। अच्छा ठीक है सर। आप बॉम्बे से बिलोंग करते हैं या फिर आप बॉम्बे के बाहर से है, जैसे इंदौर से, जैसे कि राजस्थान से या किसी और स्टेट से सर? बिल्कुल आपने सही गेस करा। इंदौर से मैं बिलोंग करता हूँ। इंदौर में ऑफिस में मैं बैठता हूँ, वहीं से वर्क करता हूँ। हाँ